हराय नाते तुभ्यं नमः क्षितितला मलभूषणाय तुभ्यं नमस्ते जगता परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिन भवो दधि शोषणाय। बोले आदिनाथ भगवान की, चंदा प्रभु भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की। राही थकती नहीं, राही थक जाता है। राही थकती नहीं, राही थक जाता है। चाहे मिटती नहीं, तन गुजर जाता है। और जो भी वश में करे अपनी इच्छाओं को, सुनो जी सुनो, वही महावीर कहलाता है। बोली महावीर भगवान की, बोली 2400 भगवान की। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी प्रवचनारंभं करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा। बोली जिनवाणी माता की। सात साधु कहो, सात साधु कहो तो सार दिखाई देता है। सात साधु कहो तो सार दिखाई देता है। मिटती हुई मानवता का आकार दिखाई देता है। होली दिवाली दशहरे तो आते हैं चले जाते हैं। जिस नगर में हो आप तो हर दिन त्योहार दिखाई देता है। हर दिन त्योहार दिखाई देता है। ऐसे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य सुमत सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य सन्मत सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी की। त्याग की बात हर कोई किया करता है। त्याग की बात हर कोई किया करता है। सत्य का नारा हर कोई दिया करता है। कथनी को करनी बनाकर उतारे जीवन में, ऐसा कोई महावीर एकाध हुआ करता है। ऐसा महावीर एकाध हुआ करता है। बोलिए उत्तम त्याग धर्म की, बोलिए 10 लक्षण पर्वराज की। क्योंकि कहते हैं दिन दिन बढ़ती नई उलझने, दिन दिन बढ़ती नई उलझने सुलझ नहीं पाती हैं। हल होती हैं एक अगर तो 4 नई आती हैं। हल होती हैं एक अगर तो 4 नई आती हैं। देखो भटक रही है दुनिया उलझन को सुलझाने में। मिले त्याग से सही शांति, जिनवाणी बतलाती है। जिनवाणी बतलाती है, हमको सतराह दिखाती है। क्योंकि त्याग, आज उत्तम त्याग का दिन है। और हम पढ़े भी, पूजा में हमने पढ़ा भी, दान 4 परिकार 4 संग को दीजिए। घन बिजली उनिहार निर्भय बिला हो लीजिए। उत्तम त्यागी कहो जग सारा, औषधि शास्त्र अभय आहारा। लेकिन क्या कहा है? निश्चय राग देश निर्वारे, ज्ञाता दोनों दान समारे। दोनों समारे कूप जल सम द्रव घर में, पर नया निज हाथ दीजिए साथ लीजिए। खाए खोया बह गया। बहुत अच्छी लाइनें हैं, इसमें पूरा सार लिखा हुआ है। क्या कहे? दान 4 प्रकार। आज लोग कहते हैं उत्तम दान का दिन है, लेकिन आप धर्म कौन सा मानते हो? त्याग। और दान और त्याग एक नहीं होते हैं। हमने दान को त्याग समझ लिया है। त्याग किसका करते हो? बुरी वस्तुओं का त्याग करते हो और भली वस्तुओं का दान करते हो। ध्यान रखना, हम लोग सोचते हैं कि हमने दान दे दिया तो त्याग कर दिया। नहीं, त्याग स्वयं को पावन बनाना है। और दान से जो हमने पाप कमाए थे उसका बैलेंस पूरा करना है। क्योंकि यदि आप खाते खाते रहो और पेट साफ नहीं हो तो क्या हालत होगी। इसीलिए कहते हैं
कि जो मंजूर गए धन रक्षा तो धनवानी बनो दानी, कुएं से जल न निकलेगा तो सड़ जाएगा पानी। दिया हमको बादल ने, जल तो देखो हो गया ऊंचा, और रहा नीचा सदा सागर। अदाता को है नीचा रहना पड़ता है। अदाता यानी जो देता नहीं है उसे नीचे ही रहना पड़ता है। सागर बहुत सारी नदियों को लेता है लेकिन देता नहीं, इसलिए जल खारा हो जाता है। और पर्वत वाले सूखा दिखता है लेकिन अपने अंदर से नदियों को निष्कासित करता है। हमारे जितने तीर्थंकर हुए पर्वतों पर क्षेत्रों पर जाकर हुए, कोई समुद्र में डूब कर नहीं हुआ। नदियों के किनारे तो तीर्थ हुए हैं क्योंकि वो शिक्षा देते हैं कि तुम भी नदी की तरह बहते रहना। औषधि शास्त्र अभय आहारा, आप इनका त्याग कर दोगे तो औषधि का दान किया जाता है। औषधि का त्याग कर दोगे तो या तो बीमारी से मर जाओगे या फिर कोई बीमार को तरफ ध्यान ही नहीं दोगे। बोले हमारा तो त्याग है, हमने तो त्याग के दिन त्याग लिया था। आहार को दिया जाता है, आहार दान है, आहार त्याग नहीं है। आहार का त्याग कर दोगे तो मुनिचर्या कैसे फलेगी। आहार का त्याग कर दोगे तो 10 दिन 5 दिन व्रती रहने के लिए तो त्याग कर सकते हो, लेकिन त्याग नहीं करते, उसका दान करते हो। ज्ञान दान करते हो, ज्ञान का त्याग नहीं करते हो। इसलिए हम लोग जो चाहे पड़ जाते हैं और वैसी क्रियाएं करने लगते हैं। हम अर्थ नहीं समझते हैं कि किसका दान करना और किसका त्याग करना। हम अभय दान करते हैं लेकिन अभय दान का त्याग नहीं करते। अभय का त्याग कर देंगे तो और हिंसा में प्रवृत्त हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि वास्तव में जिन्हें जीवन बनाना है, जिन्हें जीवन बनाना है वो पूजन दान करते हैं। गमाना है जिन्हें जीवन वो सिर्फ अभिमान करते हैं। वही सम्मान के खातिर, वही सम्मान के खातिर, वही हकदार दौलत का जो गुरुओं का तहे दिल से सम्मान करते हैं, जो गुरुओं का तहे दिल से यहाँ सम्मान करते हैं। लोग कहते हैं जब तक सूरज चांद रहेगा मुनियों का सम्मान रहेगा। मैं कहती हूँ जब तक मुनियों का सम्मान रहेगा तब तक सूरज चांद रहेगा। जिस दिन मुनियों के सम्मान में कमी आ जाएगी, आपको पता है प्रलय कब पड़ेगी। जिस दिन मुनि का ग्रास भी कर रूप में मांग लिया जाएगा कि टैक्स दो, कुछ नहीं है तो पहला ग्रास ही दे दो, उस दिन प्रलय आ जाएगी, विनाश हो जाएगा धरती पर। जीवन अस्त त्रस्त हो जाएगा, जीवन जीने लायक नहीं रहेगा। और जितना जितना पंचम काल में, क्योंकि कहते हैं पहला काम देव पूजा और दूसरा गुरु उपासना थी, अब हो गया पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। इसीलिए आपको पता पहले हमारे क्या था, हम उस भारत में रहने वाले हैं जहाँ चींटियों के लिए चीनी डाली जाती थी और क्या कबूतरों के लिए, तोतों के लिए अनाज डाला जाता था। गाय की पहली रोटी निकाली जाती थी और हम खाते टाइम भी पहला ग्रास हमारे बुजुर्ग बाहर रख दिया करते थे और कहते थे हम भावना बातें कोई भूखा ना रहे, हम खाने के पहले किसी को खिलाएं। और 6 डाला में तो क्या कह दिया, मुनि को भोजन दे फेर निजी करई हारा। तुम्हें आहार की अनुमति भी नहीं है, पहले दो बाद में खाओ, क्योंकि दानम पूजा मुखम न साव्या तेण बिना। दान और पूजा श्रावक का मुख्य कर्तव्य है, उसके बिना श्रावक श्रावक नहीं होता है। आपने देखा होगा लोगों को आप नाम तो जानते हो लेकिन बहुमान किन्हें देते हो। जो दान करते हैं उनका सम्मान होता है, लेकिन हम प्रणाम किसको करते हैं, जो पूर्ण रूप से त्यागी हो गए, वीतरागी हो गए, उनकी पूजा करते हैं। हम अकेले दान देने वालों की पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि दान देने वाला सम्मान के खातिर तो है, लेकिन सच्चा पूजा का अधिकारी कौन है, कह दिया जो पूर्ण रूप से निश्चय राग द्वेष निर्वारे। जो राग द्वेष छोड़ देगा उसके जीवन में परिग्रह तो अपने आप छूट जाएंगे।
दान अपने आप हो जाएगा, क्योंकि जो एक बार राग द्वेष छोड़ देगा वो किसी दाता को देखकर प्रसन्न होएगा। अभी तो किसी दाता को देखकर भी अपन जलन से भर जाते हैं। कोई दाता को देखे बोले अरे दे रहा होगा, 2 नंबर का आ रहा है तो देने में क्या फर्क पड़ रहा है। यदि कोई उपवास कर ले, कहने लगे एक टाइम में 10 रोटी खाता है तो क्या बड़ी बात है। हमारे अंदर से क्या उबाले मारती है कसाएं और कहते खाओ खाओ पियो संग लगेगा, खाओ पियो संग लगेगा, जोड़ो जाड़ो जंग लगेगा, और दिया लिया संग चलेगा। जो दोगे वही संग चलेगा। कोई खाकर मरा, कोई खिलाकर मरा, लेकिन जीवन धन्य उसी का है जो स्वयं को पाकर मरा, जो स्वयं को पाकर मरा। सिर्फ हमें खा खा कर नहीं मरना है। ध्यान रखना, मंदिर में यदि कोई त्यागी आ जाए तो बोले हमारे घर की तो व्यवस्था नहीं बनती है। एक बार एक महिला ने चौका लगाया और बच्चा थोड़ा लेट आया, दूसरा बच्चा और लेट आया, तो मास्टर ने पूछा तू लेट क्यों आया? बोले मेरी माँ ने चौका लगाया। तो दूसरा बोला मेरी माँ ने तो छक्का लगाया। आप समझ गए? पहले चौका इसलिए नहीं लगाया जाता साधुओं को आहार दें, चौका इसलिए लगाया जाता था कि हम शुद्ध खाएं, शुद्ध ही बनता था। आप आगम उठाकर देखो, कहीं जैनियों के यहाँ चौका लगा ऐसा नहीं लिखा है। ब्राह्मण वैश्य और क्षत्रियों के यहाँ शुद्ध ही भोजन बनता था। शूद्र उन्हें कहा जाता था जिनके यहाँ थोड़ा आचार विचार का, क्योंकि पानी तो पानी होता है, लेकिन हमारे पक्षपातों के घड़ों में आकर वह बदनाम हो जाता है। कुएं का पानी एक होता है, लेकिन आप समझ गए हिंदू के घड़े में आता तो हिंदू का पानी हो जाता है, मुसलमान के घड़े में आता तो मुसलमान का पानी हो जाता है। इसलिए धर्म तो हमें दान और त्याग सिखाता है। कहते हैं मोहम्मद जी का अंतकाल चल रहा था और कहते हैं उन्हें बहुत तकलीफ, बीमार तो अस्वस्थ थे, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि तूने कुछ बचा के तो नहीं रखा? उसने कहा नहीं मैंने बचाया नहीं। बोले कुछ बता, तूने बचाया हो तो क्यों मेरे प्राण नहीं निकल रहे? तो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि मैंने 2 सोने के सिक्के बचा रखे हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कभी ज़रूरत पड़ गई तो उसकी। तो उन्होंने क्या कहा, कोई ज़रूरतमंद को दे दे, हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा आधी रात को कहाँ से दे दूँ? उसने कहा कोई ज़रूरतमंद आया होगा, मुझे ऊपर से फरमान आया तो देख तो सही। और कहते उसने दरवाज़ा खोला, अचानक एक ऐसा लाचार व्यक्ति था जिसके बच्चे के लिए 2 सिक्के सोने की वैद्य को देना थे, और कहते 2 सिक्के दिए और इनके प्राण निकल गए। उन्होंने एक ही बात कही लास्ट में कि मैं उसको क्या जवाब दूंगा कि तेरे पे इतना भरोसा नहीं था कि तू दिन देगा तो व्यवस्था भी देगा। अभी हम जोड़ जोड़ के मर जाते हैं, इतना जोड़ते हैं इतना जोड़ते हैं कि खाने का समय नहीं मिलता है। जीने के लिए कमाना चाहिए, लेकिन कमाने में जीवन नहीं लगाना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि श्रावक नहीं कमाए, कमाए लेकिन जीवन गुजारने के लिए, क्योंकि कहते हैं हवस अरमान इंसान के, हवस अरमान इंसान के कभी पूरे नहीं होते, अगरचे दिल से इसका मुद्दा निकले तो अच्छा है, अगरचे दिल से इसका मुद्दा निकले तो अच्छा है। क्योंकि कहते कोई कहता है मैं सोने के महल बनाऊंगा, कोई कहता है मैं शहंशाह बन जाऊंगा, पगले ये क्यों नहीं सोचता कि 2 दिन का मेहमान हूँ, बाद में दफना दिया जाऊंगा, बाद में जला दिया जाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, दफना दें या जला दें, जाना तो होनी तो राख ही है, होनी तो मिट्टी है। इसलिए आचार्य कहते हैं तुम अपने हाथ से अपनी परंपराओं से ज्ञान दान दे जाना। लोग कहते हैं हम शास्त्र छपा देंगे, अरे शास्त्र छपाओ या नहीं छपाओ, दिलों में छपा दो। बच्चों को इतना प्रोत्साहन दो, जो बच्चे रोज पूजा में आते हैं, अभिषेक में आते हैं, जिन्हें स्तुतियां याद हैं। हम बच्चों को क्या याद करा देते हैं आजकल
इंग्लिश की पोयम, उसका अर्थ क्या होता है? कई पोयम ऐसे, पानी पानी तू यहाँ से जा कहीं और बरस। अरे ऐसी पोयम इतने सारे बच्चे पढ़ेंगे, लाखों बच्चे जब ये पोयम रटेंगे और कहीं ऊपर वाले का ध्यान चला गया, बारिश को भेज दिया तो क्या होगा? अकाल पड़ जाएगा। सोच कर देखो हम बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं। हम बच्चों को कहते हैं आज के दिन तो कुछ मंदिर में डाल देना। अरे मंदिर में डाल नहीं देना, मंदिरों में, घरों में देने की परंपरा सिखाना। एक भिखारी आया और कहने लगा कुछ दे दो, तो सेठ ने कहा कि नहीं है। बोले कुछ रोटी दे दो। उसने कहा रोटी भी नहीं है। उसने कहा कुछ कपड़े दे दो। उसने कहा कपड़े भी नहीं है। कि कुछ पैसे ही दे दो। सेठ ने कहा पैसे भी नहीं। तो भिखारी बोला फिर यहाँ बैठ के क्या कर रहा है, इतना इंतजाम तो मैं भी कर लेता हूँ, आजा मेरे साथ चल। ध्यान रखना, हमें भी क्या करना चाहिए। हमें ये नहीं कि बिल्कुल आप पे नहीं हो तो आप देने जाओ, नहीं। लेकिन है, लोग कहते होता तो देते। हमने कि गुठली दान करो तभी पेड़ होगा, गुठली को दोगे तो पेड़ होगा। दान दे मन हर्ष विशेषे। दान देने के बाद ऐसे भाव नहीं आना चाहिए कि हमने अगले साल ही तो दिया था इतना। नहीं, ये सोचो ऊपर वाले ने, हमने पूर्व जन्म में पुण्य किए तो अभी मिल रहा है, और यदि पाप करेंगे तो इतना भी नहीं मिलेगा। जिसने मुनियों के आहार में अंतराय किया, आपको पता है कुणिक ने राजा सैनिक के साथ कितना गलत सलूक किया। क्यों किया था? आप कभी विचार करते हैं? आप लोगों को, कितने लोगों को पता है कि कुणित ने गलत क्यों किया था? एक दो लोगों को पता होगा। ध्यान रखना, कभी इस भावना से भी नहीं कि मुनिराज के मेरे घर में आहार हो तो किसी को मना मत कर देना। वो दोनों मित्र थे बचपन के। एक राजा का बेटा था, एक मंत्री का बेटा था। पूर्व जन्म में सुमित्र और सुसेन करके। लेकिन अचानक मंत्री के बेटे ने दीक्षा ले ली और राजा के बाद राजा का बेटा राजा हो गया। उसने कहीं पता लगाया और कि कहाँ है मंत्री का बेटा, पता चला वो तो दीक्षा लेके चले गए। अचानक गए और कहने लगे तुमने क्यों ले ली दीक्षा, हम तो तुम्हें मंत्री बना देते। उन्होंने कि अब कोई मंत्रणा की जरूरत नहीं है, हम सच्चे तो सम्राटों के सम्राट भी अपने आप पे शासन है, क्या करना। और कहते हैं उन्होंने साफ इनकार कर दिया। और मुनिराज की इतनी अच्छी चर्या थी, मासोब मास से बात थी। एक एक महीने के बाद एक बार चर्या के लिए उठते थे। और राजा ने बोला हमारे घर ये आहार होना चाहिए। मन में सोचा, वैसे तो मुनिराज से कहा मेरे घर चलो, उन्होंने कही मैं नहीं जाता, कि सम्मान करेंगे कि नहीं, हम जाते नहीं चर्या के अलावा कहीं। तो उसने सोचा मेरे ही घर आहार हो, मना कर दिया सबको कि कोई आहार नहीं कर लगाएगा, मेरे ही यहाँ चौका लगना चाहिए। और मुनिराज अंतरायों को टाल के आहार लेते हैं। और अचानक पहली बार पहले महीने में मुनिराज आए तो हाथी भी चल गया था। तो हाय तोपा मची हुई थी, दौड़ धूप हो रही थी। मुनिराज लौट गए। दूसरी बार आए थे तो महल में आग लग गई, तो आपादापी थी तो वो लौट गए। और तीसरी बार आए तो राजा किसी विशेष मंत्रणा में बिजी था, नहीं ध्यान दे पाया, मुनिराज की विधि नहीं मिली और मुनिराज लौट गए। अचानक किसी ने इतना कह दिया कि राजा बड़ा दुष्ट है, ना तो स्वयं देता है ना देने देता है। एक शब्द मात्र मुनिराज को निदान तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन थोड़े परिणामों में हर इंसान ही तो है। जरा से परिणाम में सिर्फ इतना सा विकल्प आ गया कि पहले राजा का बेटा था तब भी नीचा दिखाता था, अभी भी ऐसा करता है। सिर्फ इतना सा विकल्प आ गया, मुनिराज की तो समाधि हो गई, क्योंकि उन्हें संकलेश थोड़ी था, उन्हें शल्य थोड़ी न थी, उनकी तो समाधि अच्छी हो गई। लेकिन वो क्या हुआ, उतना सा विकल्प भी देवगति तो ले गया। लेकिन क्या हुआ, आने वाले समय में संस्कार कहलाते हैं। और राजा को बाद में पता चला कि मेरा मित्र मेरी गलती से समाधि हो गई, आहार नहीं हो पाया था, उसने भी दीक्षा ले ली। लेकिन कहते हैं ना कुछ भी मत खा लेना। बड़ी अच्छी बात कही है,
भक्ति में, इरापत भक्ति में कि यदि भूखे हो तो जहर तो नहीं खाते हो। इसी प्रकार से यदि तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं हो तो मिथ्यात्व का सहारा मत ले लेना। कोशिश करना कि देव शास्त्र गुरु पर तुम्हारा ध्यान बना रहे, तुम्हारे आकर्षण के केंद्र रहे, तुम्हारे जीवन के अंग रहे और तुम्हारे जन्म जन्मांत तक तुम्हारे संग रहे। और कहते हैं उसने दीक्षा तो ले ली, लेकिन किससे दीक्षा ले ली? अन्य मतावलंबी में दीक्षा ले ली और वो संस्कार उन्हें स्वर्ग तो ले गए। बाल तपांसी देवस से, बाल तब भी हो अज्ञान तब भी हो तो भी देव गति प्राप्त होती है। देव गति तो गए सुसेन, लेकिन आकर क्या हुए? राजा श्रेणिक हुए, क्योंकि पूर्व जन्म के एक बार के संस्कार थे। अन्य मतावलंबी के स्वर्ग में जाकर भी छूटे नहीं। और वो कुणिक का जीव जो मुनि था वो पूर्व जन्म का, वैसे तो मुनि थे, देव गए थे, आकर क्या हुआ? कुणिक चेलना का बेटा हुआ। और पिताजी के अंदर तो कोई ईर्षा नहीं था, छल नहीं था, बैर भाव नहीं था। वो तो सामान्य भाव से पुत्र को देखने गए और पुत्र छोटा तत्काल का जन्मा हुआ टेढ़ी आंख से पिता की तरफ देखता है। चेलना समझ गई कि अनिष्ट है, कोई अनिष्ट का सूचक है, और उसे संदूक में बहा दिया। राजा श्रेणिक ने फिर मंगवा लिया उसे, और बड़े होकर कितना दुख दिया उसने। और कहते हैं आप लोग भी ध्यान रखना, यदि नरक गति का बंद कर लिया होगा, नरकायु का बंद कर लिया होगा, तो लाख कोशिश करें परिवार वाले तुम्हें बचाने की, तुम्हें शांति दिलाने की, तुम शांति नहीं पा सकते हो। क्योंकि लिखा है अति संक्लेश भाविते मरो, घोर शुभ्र सागर में पड़ो। अत्यंत संक्लेश भाव से मरना, अपने आप निमित्त मिल जाएंगे। तुम्हें संक्लेश आ जाएगा, कोई कुछ बात कह देगा, सुनेगा नहीं, अरे सुन भी रहा होगा तो भी कलेश हो जाएगा। शारीरिक पीड़ा इतनी होगी कि शांति नहीं रख पाओगे। तो बंद करा दो, पीछे गए। तो कहते हैं कि इसी प्रकार से एक दिन चेलना भोजन कर रही थी कुणिक के साथ। कुणिक के बेटे ने लघु शंका कर ली, तो वो कहते हैं देखो माँ, मैं अपने बच्चे को कितना प्यार करता हूँ। थाली हटा दी, दूसरी आ गई और बच्चे को शुद्धि करके वापस बुला लिया और फिर भी प्यार से गोद में खिला रहा था। कहने लगे माँ मैं कितना प्यार करता हूँ। माँ रोने लगी, बोली बेटा बस तू इतना प्यार करता है ना, हर बाप इतना कर सकता है कि बच्चा गंदगी कर दे तो सफाई करवा लेता। तेरा बाप तुझे कितना प्यार करता था, तुम्हारे पिताजी तुम्हें कितना प्यार करते थे कि तुम्हारे हाथ में फोड़ा हो गया था तो फोड़े में जलन होती थी, इसके लिए वो तुम्हारी उंगली, पस भरी उंगली भी मुंह में रखते थे ताकि तुम्हें राहत मिले, तुम सो सको। और उस पिताजी को तुमने इतनी तकलीफ दी है, तुम हंटरों से मारते हो, गर्मी में सिगड़ी रख देते हो, ठंडी में बर्फ की सिल्लियां रख देते हो, और तुमने त्रिशूल लगा रखे हैं, उसमें जो छोटा सा पिंजरा सा बना रखा। अचानक हृदय परिवर्तन हुआ कुणिक का और सोचता है वाकई में मैंने गलत कर रखा। वो बताती घटना कि पिताजी ने तो तुम्हें बचाया, मैं तो तुम्हें बाहर ही थी। और कहते हैं बचाने के लिए गया, तेजी से जा रहा था कि जल्दी से पिताजी को मुक्त कर दूं। दूर से राजा श्रेणिक की नजर पड़ी, बोले रोज रोज तो सुबह शाम आता था, तब मुझे प्रताड़ना देता था, गलत शब्द कहता था, आज तो दिन में बड़ी तेजी से आ रहा है, ना जाने क्या करेगा। और घबरा के उठे और एक, आपको पता है, कील गड़ी और प्राणांत हो गया, नहीं आ पाया कुणिक। ऐसे ही कंस ने, कंस भी पूर्व जन्म में मुनि था और अग्रसेन भी, आप सबको पता है, ऐसे ही सेम घटना है। ऐसे ही लक्ष्मीमती की, ऐसे ही द्रौपदी के पूर्व जन्म की जितनी जितनी घटनाएं आप आगम उठा कर देखो, यदि भूल से भी मुनियों के आहार में यदि शुद्धियों में कमी हो गई, आप लोग कई कथाएं पढ़ते हैं कि अशुद्धि में आहार दे दिया, ऐसा दे दिया, आप मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोलते हैं,
तो ध्यान रखा करो, ईर्षा नहीं हो, संक्लेश नहीं हो, कसाय नहीं हो, ऐसे भाव रखना चाहिए। और कहते हैं कि जिन जिन ने मुनियों की आराधना की, तो आप सबको पता है धन्य कुमार जैसा, जो कि उस जन्म में तो उसी जन्म में राज्य खो गया था। माँ सेठ के अपने नौकर के यहाँ नौकरानी थी, लेकिन एक बार मुनि को द्रव्य दान दिया, और कैसा आपको पता है कितना पुण्य बंद हुआ कि उसी जन्म में मिट्टी छू ले तो सोना हो जाती थी। हम ये नहीं कहते आप बुरी वस्तुओं का, आप क्या कहते हैं, आज हमने गुटखे का त्याग कर दिया, आज हमने चोरी का त्याग कर दिया। तो त्याग अलग है और दान अलग है। त्याग अपने आत्मा को पवित्र बनाना है, और राग देश छूट जाए तो परिवारों की लड़ाइयाँ छूट जाएंगी। क्योंकि कहते हैं दानम भोएण मित्तम दिन्नई धन्नो हवई सायाराम पत्ता पत्त विशेषम संदंसने किम बियारेणे। कुंद कुंद स्वामी रेण सार में कहते हैं कि तू दान देने मात्र से धन्य हो जाता है। तू दो रोटी के लिए पात्र पात्र का विकल्प मत लगाया कर। और कहते दिन्नो सुपत्य दानम विशेष दो होई भोग सग मही और निब्बाणम कमसो निधिठम जिन वर्दे। कहते हैं तुम देने मात्र से धन्य हो जाते हो और नियम से निर्वाण की प्राप्ति होती है तुम्हें। क्या दो रोटी नहीं देते हो तुम? आप लोग भी यदि चाहते हो कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो तो त्यागियों को दिए बिना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उन्हें मात्र देने से तुम्हें नियम से निर्वाण की प्राप्ति होती है। क्यों प्राप्ति होती है? कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 भव में मुक्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप देते हैं तो मात्र देने से नहीं होता है, देते टाइम आपके अंदर इतनी विशुद्धि आती है कि वो दिन कब होगा जब मैं भी इन जैसा पानी पात्र में आहार करना। और कहते हैं जो मुनि भक्त विशेषम भुंजय भुंजय निठम, कहते हैं संसार सुहम सोखम, संसार के सार सुखों को पाता है। और जो पूजा करता है वो 3 लोक की पूज्यता प्राप्त करता है, और जो दान देता है वो 3 लोक के सार सुखों के भोगों को प्राप्त करता है। और कहते हैं अब आप ये भी देख लो कि यदि दान का द्रव्य, आप लोग दान का द्रव्य किसको मानते हैं? बोले हम तो दान करते हैं तो तुरंत दे देते हैं। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं ये दान नहीं है तुम्हारा, तुम्हारे घर में जितना तुमने रखा है, कुंद कुंद स्वामी कहते तुरंत 4 भागों में बांट देना। अब तुम्हें तो अभी पसीना आ जाएगा, बोले ये इतना तो बहुत रखा है, इतना कहाँ से दिया जाएगा? एक बूढ़ा बाप मर रहा था और गांव के लोग आए, बोले कुछ दे दो मंदिर के लिए। तो पिताजी ने इशारा किया कि यहाँ पे रखा है, दीवार में गड़ा रखा था। तो बच्चों से कहा पिताजी बता रहे हैं कुछ धन उन, बोले नहीं पिताजी बोल तो पा नहीं रहे थे, इशारे से बोले। तो बच्चे बोले पिताजी कह रहे हैं कि जितना धन था सब मकान में लगा दिया, अब कुछ नहीं है। तो ऐसी हालत होगी अपनी भी। तो कहते हैं पुत्र कलत विदूरम दारिद्रो पंगु मूक रहिंदो चंडा लाज कुजादी पूजा दाणाई दब्बगरम इच्छत फलम न लब्बई जय लब्बम सोण भुंज दे निदम बाहिड़ो मायारो पूजा दाणाई दब्बगरम। क्या कह दिया, कितनी बड़ी बात कुंद कुंद स्वामी ने कही है। समय सार में कहते तुझे प्रतिक्रमण की भी जरूरत नहीं है, लेकिन रैन सार में कहते हैं कि पुत्र कलत विदूरो। अब आप लोग ध्यान देना, घर में जो रखा है उसका 10वां भाग उन लोगों पर लगा देना कि जो तुम्हारे दान के द्वारा तुरंत सामायिक में, पूजन में, ध्यान में, समाधि में काम आ जाए तो तुम्हारा दान सार्थक है। अकेले तुम अपने नाम के लिए कुछ करा दो तो सार्थक नहीं है, क्योंकि देना वही सार्थक है। ग्वाला शास्त्र देता है तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी हो जाते हैं अगले भव में। तो एक सूकर का दृष्टांत आप लोगों को पता है, अभय कुमार में किसका? सूकर का। अभय दान में सूकर का दृष्टांत प्रसिद्ध है। तो हम लोगों को क्या करना है
कहते हैं पुत्र गलत, जो लोग चाहते हैं कि जवानी में बेटे नहीं मरे, कभी घर में बीमारी नहीं हो और कभी परिजन में झगड़ा नहीं हो, कलेश नहीं हो, सब अच्छे से रहें, आखिरी टाइम तक दीर्घायु हो, खूब संपत्ति बढ़े, तो आचार्य कहते हैं अपने जीते जी दे देना। मरने के बाद हम लिखते हैं उनकी पुण्य स्मृति में, हमने कि वो तो अपनी स्मृति में कुछ नहीं कर गया, वो अपनी स्मृति को पाप स्मृति बनाकर चला गया, पूरे टाइम धन 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 धन, और एक दिन हो गया बेचारे का निधन। तो अपन को ऐसा नहीं करना है, अपने जीवन में कुछ ना कुछ, ऐसी बात नहीं किसी क्या नहीं हो तो कोई सोचे माता जी दान की नहीं, मैं बिल्कुल दान की नहीं कहती हूँ, लेकिन अपने जीवन के बैलेंस बना कर रखना, हम नरक नहीं चले जाएं। लोग कहते हैं बहुत आरंभ परिग्रह नरक का कारण है, हमने कहा आरंभ परिग्रह में आसक्ति होना, कृपणता होना, कंजूसी होना, दमड़ी जाए, कहते चमड़ी जाए पर दमड़ी नहीं जाए। आपने देखा होगा इसमें क्या लिखा है, इच्छत फलम न लब्बई जय लब्बम सोना भुंज दे नीदम। कहते हैं एक तो इच्छित फलों को प्राप्ति नहीं करता है, और यदि प्राप्त कर ले तो खा नहीं पाता है, खा नहीं पाता। आपने देखा आजकल का आदमी घी के टीन ला सकता है, लेकिन बीपी हाई है, खा नहीं सकता है। चीनी की बोरी ला सकता है, लेकिन शुगर ज्यादा है, खा नहीं सकता है। एक सेठ ने डांटा नौकर को, कहने लगे तुझे पता मैं हार्ट पेशेंट हूं, इतना घी क्यों डाला? बोले सर गलती हो गई। बोले क्या गलती हो गई, तुझे पता नहीं? बोले मेरी रोटी आ गई। आप समझ गए, मेरी रोटी आ गई। नौकर कोठियों मौज ले रहे हैं और मालिक बेचारा व्हील चेयर के भरोसे चल रहा है, चला दे तो चला जाए, नहीं तो बैठा है। नौकर बढ़िया हलवा पूड़ी खा रहे हैं, बेचारा तोरई का पानी और दलिया पतला पी रहा। बताओ क्या सुख है? अरे सुख, हमें वो सुख प्राप्त हो जो खाने पीने का झगड़ा ही मिट जाए। और बहुत सारे आप लोग एक बार रेणसार ग्रंथ जरूर पढ़ना, कुंद कुंद स्वामी का। उन्होंने तो इतना तक कहा है कि 7 क्षेत्र में अपना द्रव्य दान दे देना, उसमें पूजा भी है, उसमें तीर्थ वंदना भी है, उसमें आहार दान भी है, उसमें करुणा दान आदि भी है। तो कभी भी हमें जीवन में चाहिए कि हम संस्कृति में जिए। संस्कृति क्या है? खुद खाओ और दूसरों को भी खिलाओ, अपनी धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाओ। और प्रकृति क्या है? अच्छा शुद्ध सात्विक खाओ और दूसरों को भी देकर खाओ। और विकृति क्या है? विकृति क्या है? अपना पेट आऊ हम न जाने काऊ, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। और दुष्कृति क्या है? खाओ पियो सिर्फ पाप में लगाओ, खा पी कर तो आप सबको आज के दिन निश्चय राग द्वेष निर्वारे, निश्चय से राग द्वेष की परिणति कम करना है। क्योंकि कभी भी ध्यान देना, हमें किसी की चीज पर आसक्ति होती है तो मेरा उसको पाने के लिए राग करते हैं, और फिर कोई छीन न ले, जो छीने उससे द्वेष करते हैं। तो वास्तव में इस द्रव्य के अलावा जो हमारी अनादिकाल की राग की परिणति है उसको भी हटाएंगे। और जैसा कि कहा कि हम देकर हर्ष मनाएंगे, किसी को देंगे तो एहसान से नहीं देंगे। अपन ने देखा कभी कभी गरीब आदमी को देंगे 4 बार सुना देंगे, बोले हमने तुझे दिया ना, तुझे दिया ना। होटल में जाएगा तो 2000 रुपये खर्च एक बार में कराएगा। आप देखो आजकल क्लब लोगों में जाओ, थोड़ी सी पार्टी करो तो क्या होता है, 10,000 रुपया भी कम पड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ 10 रुपया भी डालेगा तो सोचता है कल ही तो डाले थे। आप देखना, मैं तो मंदिर में बैठी रहती हूँ तो कई लोग डाल जाते हैं, 10,000 भी डाल जाते हैं, लेकिन कई लोग तो ढूंढ के देखते हैं 10 रुपया निकाल के डालते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप 10 रुपया डालो या 2000 डालो, जो हो वो डालो मंदिरों में, लेकिन अपने जीते जी त्यागी वृत्तियों की समाधि जरूर करा देना। जब तुम भटकोगे तो रामचंद्र जी को जिस प्रकार से जटायु और कृतांतवक्र क्या संबोधने के लिए आ गया, सगर को मणिकेतु संबोधने आ गया, और बलराम को उनका सिद्धार्थ नाम का सारथी संबोधने के लिए आ गया।
हमें और आपको भी कभी हम भटक जाएं, कभी अंत समय में समाधि के टाइम वेदना सहन नहीं हो तो हम भी किसी की समाधि कराएं कि जो हमारे लिए भी देव गति से ऐसे साधन मिले, ऐसे सहयोगी मिले। हम लोग रोज कहते हैं धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे, वो सावधान रखें, गाफिल न होने पाऊं। मैंने कही तू अभी गाफिल है, आखिरी में तुझे कौन संबोधेगा? अभी भी तुझे कुछ सुनाओ तो सुनाई नहीं पड़ता है। तो आज आप लोगों को यही आशीर्वाद दूंगी कि आज उत्तम त्याग का दिन है। उत्तम त्याग तो मुनिराज करते हैं जो सब कुछ त्याग देते हैं। जो कुछ त्यागता है उसे कुछ मिलता है, जो कुछ कुछ त्यागता है उसे कुछ कुछ मिलता है, और जो बहुत कुछ त्यागता है उसे बहुत कुछ मिलता है, और जो सब कुछ त्याग देता है उसे सब कुछ मिल जाता है। परमात्मा को 9 लब्धियां मिल जाती हैं। लोग कहते हैं परमात्मा कुछ नहीं देते, मैं कहती हूँ परमात्मा जो देते हैं वो दुनिया कभी नहीं दे सकती है। तो हम परमात्मा से बीत रागता मांगेंगे। आज हम त्याग करेंगे तो राग देश का त्याग करेंगे। आप सबके जीवन में सुख शांति हो, परिवारों में शांति लाना है तो सबसे पहले राग देश का त्याग करना है। सबको अपना समझना है, सारी दुनिया हमारी हो जाए और हम सारी दुनिया के लिए एक आदर्श बन जाएं। नई खूबी, नए रंगत, नए अरमान पैदा कर, इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर, इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। बोलिए आदिनाथ भगवान।